हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं 2021 का पेपर। ये टीजीटी का एग्ज़ाम पेपर है। इससे पहले मैंने और भी करा दिए हैं, तो जिसने नहीं देखे हैं तो वो लोग उसको ज़रूर सेट को देख लीजिए। तो लेवल 2 हो जाएगा ये, और सेट नंबर ए है और 2021 का है, आर्ट्स सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमारे प्रश्न आ जाते हैं 91 से। हम लोग 91 से स्टार्ट करते हैं, जो कि कला वाले प्रश्न हैं। ये आ गया हम लोगों का पार्ट कला का। तो चलिए शुरू करते हैं। सममित संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सममित संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा इसका? ताजमहल, आगरे का किला, रॉक गार्डन या फिर अजंता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सममित संतुलन से आप लोग समझते हैं क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इसी एग्ज़ाम में पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था, जैसे ग्लास हो गया, वर्ग हो गया या फिर आयत हो गया। तो जिस तरीके से दोनों के भाग बराबर होते हैं, जैसे मान लो ये है, इसको अगर बीच में से कट करते हैं तो इधर का भी भाग बराबर है, इधर का भी भाग बराबर है, तो उसको सममित संतुलन बोलते हैं। तो इसमें से आप लोगों को बताना है कि कौन सा हो जाएगा इन चारों ऑप्शन में से। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ताजमहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वियामी से क्या तात्पर्य है? द्वियामी से क्या तात्पर्य है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई गहराई, या फिर लंबाई चौड़ाई गहराई, या फिर चौड़ाई ऊंचाई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लंबाई चौड़ाई, यानी कि पहला। और अगर 3 में पूछ देता है, 3D में पूछ देता है, तो फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 93। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब की गई थी? दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब की गई थी? तो 1947, 1949, 1950 या फिर 1957। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1949, यानी कि सेकंड आंसर हो जाएगा। कौन सा शिल्प भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा शिल्प भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जाना जाता है? तो क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ, अमरावती स्तूप या फिर सांची स्तूप या फिर पीतल खोरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि अशोक स्तंभ हो जाएगा। निम्न में से ताड़पत्रीय चित्र किस शैली की विशेषता है? तो किस शैली की विशेषता हो जाएगी ये? पाल शैली की हो जाएगी, यानी कि सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 96 प्रश्न पर। फ्रेस्को क्या है? फ्रेस्को क्या है? क्या ये एक शिल्प है, फोटोग्राफी है, म्यूरल पद्धति है या फिर मुद्रण है? तो आंसर क्या हो जाएगा? म्यूरल पद्धति हो जाएगी ये, यानी कि थर्ड ऑप्शन। पोत से आप क्या समझते हैं? पोत से आप क्या समझते हैं? आयतन, धरातीय गुण, रेखीय गुण या फिर रंगीय संघनता। तो इसका क्या हो जाएगा? 97 का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि धरातलीय गुण हो जाएगा, यानी कि जो धरातल होता है जिसपे चित्रकारी की जाती है, तो पोत से ये संबंध होता है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है? राजा भोज, जयदेव, यशोधर पंडित या फिर वात्स्यायन। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जयदेव। गीत गोविंद के लेखक हैं वो जयदेव हो जाएंगे, यानी कि सेकंड ऑप्शन। इंडिया एंड मॉडर्न आर्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर, आनंद कुमार स्वामी, WG आचार्य या फिर RG कॉलिंगवुड हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा WG आचार्य, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गांधार शिल्प की खोज सर्वप्रथम किसने की? गांधार शिल्प की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो कौन हो जाएगा? BN गोस्वामी, डॉक्टर लीथर, JC फ्रेंच या फिर जेम्स टॉड हो जाएंगे। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डॉक्टर लीथर, यानी कि सेकंड ऑप्शन। आगे देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हैं। द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक हैं तो NC मेहता, RG कलिंगवुड, EV हेवल या फिर स्टेला क्रेमिस हो जाएगा। तो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 101 का आंसर RG कलिंगवुड हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये तो सभी को पता होगा, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं, यानी कि 4 ऑप्शन। परदाज संबंधित है, परदाज संबंधित है तो किससे संबंधित है? राजस्थानी शैली, मुगल शैली, कांगड़ा शैली या फिर स्वांग से? तो क्या हो जाएगा? परदाज संबंधित है मुगल शैली से। भारतीय मूर्तिकला शैलियों का सही कालक्रम पहचानिए। इसको सही कालक्रम में लगाना है, पहचानना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले क्या आएगा? मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, लास्ट में गुप्त काल, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर। नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि, महर्षि पाणिनि, अरस्तु या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो कौन हो जाएंगे इसके? भरत मुनि हो जाएंगे, यानी कि पहला ऑप्शन। कृपाल कुंभ कहाँ अवस्थित हैं? कृपाल कुंभ कहाँ अवस्थित हैं? जयपुर, जमशेदपुर, जैसलमेर या फिर जबलपुर? तो कृपाल कुंभ जो है वो जयपुर हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलियोग्राफी, लिथोग्राफी, सेरीग्राफी या फिर कोलोग्राफी? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरीग्राफी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। चैत्य गुफाओं का उपयोग किस उद्देश्य हेतु होता था? जो चैत्य गुफाओं का उपयोग है किस उद्देश्य हेतु होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा चित्रण, क्रीड़ा या फिर निवास या फिर पूजा? तो क्या हो जाएगा इसका? थर्ड ऑप्शन पूजा। प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ पाई गई थी? कहाँ पाई गई थी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा या फिर लरकाना? तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मोहनजोदड़ो। पीले रंग का मानसिक प्रभाव क्या होता है? पीले रंग का मानसिक प्रभाव पूछा है। जो मानसिक प्रभाव है वो क्या होता है? प्रेम, संघर्ष, प्रकाश या फिर आनंद? तो क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन प्रकाश। निम्न में से किसने बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा कहा था? तो किसने कहा था? एरिक डिक्सन हो जाएंगे, ब्रूस फुट, माइकल ओडॉयर हो जाएगा या फिर एडवर्ड हैरी हो जाएंगे? एडवर्ड हैरी हो जाएंगे। तो कौन हो जाएगा इसका जिसने बनी ठनी को मोनालिसा कहा था? तो किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने कहा था, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ज्योतिसार मूर्ति शिल्प किस शहर में है? ज्योतिसार मूर्ति शिल्प किस शहर में है? पानीपत, जयपुर, मणिपुर या फिर कुरुक्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र, यानी कि 4 ऑप्शन। दीदारगंज यक्षिणी किस संग्रहालय में रखी गई है? दीदारगंज जो यक्षिणी है वो जो मूर्ति है वो कहाँ रखी गई है, इसमें ऐसा पूछा गया है। तो पटना संग्रहालय, बिहार हो जाएगा, यानी कि 4 ऑप्शन। शिव का विषपान कृति किसने बनाई? शिव का विषपान कृति किसने बनाई है? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, के.एच. आर्य या फिर राम कुमार? तो किसने बनाई है? नंदलाल बोस ने, यानी कि पहला ऑप्शन। लिंडिस्ट ऑयल प्रयुक्त होता है? लिंडिस्ट ऑयल है वो प्रयुक्त होता है, किस में प्रयोग होता है? तेल रंग में, एक्रेलिक रंग में, टेम्परेरा में या फिर प्रिंट मेकिंग में? तो तेल रंग में होता है, यानी कि पहला ऑप्शन। 3 सिस्टर नामक चित्र का चित्रकार कौन है? 3 सिस्टर नामक चित्रकार कौन है? जो ये चित्र है ये किसके द्वारा बनाया गया है, ऐसा इसमें पूछा गया है। तो अमृता शेरगिल, यामिनी राय, अर्पिता सिंह या फिर M.F. हुसैन? तो अमृता शेरगिल हो जाएंगे, यानी कि पहला ऑप्शन। कल्पसूत्र पोथी किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध, हिंदू, जैन, सिख? तो किससे हो जाएगी? जैन से हो जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन। आगे देखते हैं, अजंता गुफाओं की खोज किसने की? अजंता गुफाओं की खोज किसने की? स्टेला क्रमिस ने, J.C. फ्रेंच ने, जॉन स्मिथ ने या फिर कॉल जमशेद खंडावाला ने? तो किसने की है? तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा जॉन स्मिथ ने।
भारत माता का चित्र किसने चित्रित किया था? भारत माता का चित्र किसने चित्रित किया था? अब इसमें तो दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, एम.एफ. हुसैन भी हैं और अमीनाथ टैगोर भी हैं। अमृता शेरगिल और राजा रविंद्र वर्मा को तो कट कर देते, इनका तो है ही नहीं। तो इन दोनों में से बताना है फर्स्ट और थर्ड में से कौन हो जाएगा। वैसे जो इसकी आंसर की है उसमें दोनों ही ऑप्शन माने गए हैं, यानी कि पहला और तीसरा माना गया है। तो इस प्रश्न पर 1 नंबर सबको दे दिया गया है। तो जिसने चाहे पहला टिक लगाया हो या चाहे तीसरा लगाया हो, इनमें से नंबर मिल गया है। और आगे से ऐसे तो प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बार विवादित प्रश्न थोड़े ज़्यादा हो गए थे, इस वजह से कि किसका क्या आंसर होगा। तो जहाँ तक है ऐसे प्रश्न अब नहीं आएंगे इस बार जो भी एग्ज़ाम होगा। अगर ऐसा आता भी है, बाई चांस मान लो अगर ऐसा एग्ज़ाम आ भी जाता है बाई चांस, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, तो जिसका ज़्यादा फेमस हो उसी का आप लोग लगा दीजिए। और फेमस तो देखिए दोनों ही हैं, एम.एफ. हुसैन भी है और अमीनाथ टैगोर का भी है। लेकिन इसमें एक चीज़ भी देख सकते हैं, जैसे जो एम.एफ. हुसैन थे इनका क्या था, विवादित वो था भारत माता का। तो इसका थर्ड ऑप्शन ही मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? एस्ट्रेला कैमिस, जेसी फ्रेंच, आचार्य आनंद के मतलब कि आनंद कुमार स्वामी। तो कौन हो जाएंगे इसमें से? हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी हो जाएंगे, यानी कि 4 ऑप्शन। रेखा जो असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष, क्षणिकता व आघात का घोतक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कोणीय रेखा। आगे देखते हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चित्रकला का स्थान कौन सा है? क्या पूछा है प्रश्न, आप लोग पढ़िए इसको दोबारा से, कि वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चित्रकला का स्थान, जो इसमें चित्रकला का स्थान है वो पूछा है। जो चित्रकला का स्थान है किस नंबर पे हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका मेल सही है? तो इसमें क्या करना है, मेल सही करना है। तो जमीन एम.एफ. हुसैन का है, ये तो इन्हीं का चित्र है। नृत्य करती लड़की टेराकोटा नहीं बना है, बिकट एस.एस. रजाई भी नहीं है, बनी ठनी के पर ये भी नहीं, तो तीनों कट है, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखते हैं। निम्न में से अग्रामी रंग कौन सा है? निम्न में से अग्रामी रंग कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सफ़ेद, लाल, आसमानी या फिर हरा। तो इसका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि लाल। आगे देखते हैं। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में अनुपात शब्द का क्या अर्थ है? भारतीय चित्रकला के 6 अंगों में अनुपात शब्द का क्या अर्थ है? ठीक अनुपात, नाप तथा बनावट, भाव, संतुलन या फिर सामंजस्य। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा अनुपात, नाप, बनावट। रंग जो वर्ण, ज्ञान, वीरता व प्रेरणा को दर्शाता है, तो क्या हो जाएगा? हरा, पीला, नारंगी, नीला। इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा नारंगी, जो कि ज्ञान, वीरता को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रागैतिहासिक चित्रकला की विशेषता नहीं है? इसमें क्या पूछा, नहीं पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल रंग हो जाएगा। तो साफ ही दिख रहा है जल रंग उस टाइम पे नहीं हुआ करता था, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। शरीर पर सुई से गुदवाए हुए पैटर्न को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। इसके ऊपर शरीर पर सुई से गुदवाए हुए पैटर्न को कहा जाता है, तो इसको क्या फेस पेंटिंग मानना, गोदना या फिर अल्पना। तो फेस पेंटिंग तो कुछ होता ही नहीं है, इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा गोदना। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डाला है, तो जिसने नहीं देखा आप लोग देख लीजिए, उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है। कालीघाट पेंटिंग के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। कालीघाट पेंटिंग के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं, तो कैसे जाने जाते हैं? पटुआ, चूनागर, कारीगर या फिर चितेरा। तो कालीघाट पेंटिंग के जो कलाकार हैं वो पटुआ कला से जाने जाते हैं, यानी कि पहला ऑप्शन। तान टोन घोतक है, तो आप लोगों को बताना है तान यानी कि टोन घोतक है तो किस चीज़ का है? रंग की तीव्रता, हल्केपन व गहरेपन का, प्रकाश का गुण या फिर स्थितिजन लघुता हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हल्केपन व गहरेपन का घोतक होता है तान। तो सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। भारत कला भवन कहाँ अवस्थित है? भारत कला भवन कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ पर ये स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
भोपाल, वाराणसी, दिल्ली या फिर चंडीगढ़। तो भारत कला भवन जो है वो वाराणसी हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। रॉक गार्डन के संस्थापक हैं, रॉक गार्डन के संस्थापक हैं नेकचंद सैनी, गुलाब चंद, फूलचंद, टेकचंद। तो रॉक गार्डन पे भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाला, उसमें भी मैंने पूरी जानकारी दी है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा नेकचंद सैनी। ड्राई पॉइंट संबंधित है, ड्राई पॉइंट संबंधित है, तो मतलब इसमें ये पूछा गया है जो ड्राई पॉइंट है वो किस चीज़ से संबंधित है। चित्र हो जाएगा, भित्ति चित्र हो जाएगा, प्रिंट मेकिंग हो जाएगा या फिर लिथोग्राफी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, प्रिंट मेकिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 134, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक रंग है? निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक रंग है? यानी कि गुलाबी, नीला, हरा और सफ़ेद, ये तीनों तो प्राथमिक रंग नहीं है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यानी कि नीला, ब्लू कलर। आगे देखते हैं, सही मिलान करिए, सही मिलान करना है इसका। रंगोली, साथिया, मांडना, अल्पना, तो इसको इससे मिलाना है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? पहले का तीसरा हो जाएगा। रंगोली जो महाराष्ट्र की है, रंगोली महाराष्ट्र की है, जो साथिया ये गुजरात का हो जाएगा, और मांडना जो है ये राजस्थान का हो जाएगा, और कौन सा बचता है इसमें चौथे का चौथा, अल्पना बंगाल का हो जाएगा, यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा, चौथे का चौथा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कांगड़ा शैली का कलाकार है, निम्न में कांगड़ा शैली का कलाकार है, तो परखू, दसवंत, मंसूर या फिर ईश्वरी लाल हो जाएंगे, ईश्वरी लाल हो जाएंगे। तो जो कांगड़ा शैली का कलाकार है वो परखू हो जाएंगे, यानी कि पहला ऑप्शन। 137 देखते हैं। जहांगीर काल में पक्षी चित्रण के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध था? उस्ताद मंसूर, दसवंत, मानकू या फिर अबुल हसन। तो कौन हो जाएगा इसका? मंसूर हो जाएंगे, पहला ऑप्शन। भारत में सर्वप्रथम किस विद्वान ने मद्रास के समीप प्रस्तर युग के औजार की खोज की थी? तो किसने की थी? निहार, रंजन रे, ब्रूसफुट या फिर शिवराम मूर्ति या फिर एस्ट्रेला ट्रेमिस। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका 138 का हो जाएगा ब्रूसफुट, यानी कि सेकंड आंसर राइट आंसर। 139 देखते हैं। ये मैंने कल भी प्रश्न कराया था, उससे पहले भी कराया था, ये इंद्रधनुष वाला, ये हमेशा मुझे लगता है ये पेपर में आता ही है प्रश्न। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम पहचानना है, तो क्या है? सबसे पहले क्या आता है? बैगनी, नीला, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी कि ये आ रहा है थर्ड ऑप्शन में, बैगनी, नीला, फिर हरा, पीला, नारंगी, लाल, यानी कि थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। स्वर्णिम आयत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, स्वर्णिम आयत का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था? यूक्लिड ने किया था, 4 ऑप्शन राइट आंसर। जल रंगी बौद्ध शैली का प्रचार किस प्रदेश से हुआ है? जल रंगी बौद्ध शैली का प्रचार किस प्रदेश से हुआ है? तो बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा। तो पहला ऑप्शन राइट आंसर बंगाल हो जाएगा। कौन सी सभ्यता को पकाई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता कहा जाता है? तो कौन सी सभ्यता को पकाई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता कहा जाता है? मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, मिस्र, यूनान। तो इसका सेकेंड आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906, 1907, 1908, 1909। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1907, यानी कि सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, ओसिया, कोणार्क, दिल्ली। तो भुवनेश्वर हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन राइट आंसर। उस कलाकार का नाम जिसको भारत में घनबाद को विकसित करने हेतु जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? असित कुमार हलदार, नंदलाल बोस, गगनेंद्र नाथ टैगोर या फिर यामिनी राय। तो घनबाद को विकसित करने हेतु जिसको जाना जाता है वो हो जाएंगे गगनेंद्र नाथ टैगोर, यानी कि थर्ड ऑप्शन। प्रसिद्ध चित्र
बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की कौन सी गुफा में चित्रित है? तो ये चित्र कौन सी गुफा में चित्रित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गुफा संख्या 2, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 7, गुफा संख्या 8। तो गुफा संख्या 1 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। किस लघु चित्र शैली में मुख्यतः शिकार विषय से संबंधित चित्रों का निर्माण किया गया है? तो कांगड़ा, कोटा, पाल, अभ्रंश। तो अगर शिकार किया गया है लघु चित्र में तो कौन हो जाएगा? कोटा शैली हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। अनवर ए सुहेली पुस्तक किस भारतीय कथा पर आधारित है? तो पंचतंत्र, जातक, सुंदर वन या फिर नल दमयंती। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पंचतंत्र, यानी कि पहला ऑप्शन। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफ प्रेस कहाँ खोला था? तो सोनीपत, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर। राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफ प्रेस जो खोला था वो मुंबई में खोला था, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, चित्रकला के तत्वों को सही क्रम में पहचानना है। क्या करना है? सही क्रम में पहचानना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। तो इसमें यहाँ पे है, थर्ड ऑप्शन में है रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल। ये हमारे 6 तत्व हैं जो कि सही क्रम में लगे हुए हैं। इसका थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न आज यहीं पर ख़त्म होते हैं। तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से आगे वीडियो मिलते रहेंगे। ऐसे किसी ने, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि मैम आप मतलब कि हरियाणा TGT आर्ट के सारे प्रश्न पत्र करा दीजिए। तो मैं बताना चाहूँगी उसको, जिसने भी मैसेज किया था, तो हम धीरे धीरे करके एक एक करके सारे क्वेश्चन पेपर करा देंगे, ठीक है। और जितना हो सकता है उतना कराने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।